परमेश्वर की कृपा से ये समय ईश्वर हमको दी है कि हम परमेश्वर के बारे में कुछ बातें मनन करना जा रहे हैं, उनका चिंतन करना जा रहे हैं। और आज हम जिस विषय को लेकर मनन करने जा रहे हैं वो विषय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये रचना बाइबल इतिहास के उन विषयों को जो अपने आप में नए नहीं है, इस तरह प्रस्तुत करती है कि उन्हें एक विशेष महत्व मिलता है। ये कार्यशीलता को उजागर करती है और कई गतिविधियों के महत्वपूर्ण प्रभाव को बताती है और संक्षिप्त रूप से उल्लिखित बाइबल के महत्वपूर्ण लेखों पर प्रकाश डालती है। इस प्रकार उन दृश्यों में वो महत्व और जीवंतता है जो नया और चिरस्थायी प्रभाव डालते हैं। इस तरह के प्रकाश से परमेश्वर का चरित्र और उसके उद्देश्य पूरी तरह उजागर होते हैं। शैतान के छल कपट और वह साधन जिससे उसको अंत में परास्त किया जाएगा सामने आते हैं। मानव हृदय की कमजोरियां सामने आती है और हमें पता चलता है कि किस तरह परमेश्वर का अनुग्रह हमें बुराई पर विजय पाने के लिए सक्षम बनाता है। ये सब वचन की सच्चाई को मनुष्य पर प्रकट करने में परमेश्वर के उद्देश्य के अनुरूप है। जब पवित्र शास्त्र की सहायता से परीक्षण किया जाता है तब उस एजेंसी का पता चलता है जिसने ये रहस्योद्घाटन किया है, और ये तरीका परमेश्वर आज भी मनुष्य के पुत्रों को निर्देश देने के लिए अपनाता है। आदि में मानव अपनी पवित्रता और निष्पक्षता में परमेश्वर से व्यक्तिगत निर्देशन पाता था, जैसा कि वर्तमान में नहीं, परंतु फिर भी मनुष्य एक ईश्वरीय शिक्षक से वंचित नहीं है, क्योंकि उसे यह पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर का प्रतिनिधि है, के रूप में प्रदान किया गया है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि परमेश्वर के अनुयायियों के पास एक निश्चित ईश्वरीय प्रकाश का विशेषाधिकार है और पवित्र आत्मा के सहयोगी बनाए जाने के कारण वे प्रबुद्ध है। इब्रानियों 10 अध्याय 32, 6 अध्याय 4। यूहन्ना भी कहता है, किंतु तुम्हारा तो उस परम पवित्र ने आत्मा के द्वारा अभिषेक कराया है। यीशु मसीह अपने चेलों को छोड़ने वाला था। उन्होंने उनसे वायदा किया, मैं परमपिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक देगा ताकि वह सदा तुम्हारे साथ रह सके। यूहन्ना 14 अध्याय 16। ये बताने के लिए कि किस तरह कलीसिया में ये प्रतिज्ञा का पूर्ण होना निश्चित था, पौलुस अपनी 2 पत्रियों में घोषणा करता है कि अंत समय तक कलीसिया को आत्मा के वरदान दिए गए हैं। कुरिन्थियों 12, इफिसियों 4 अध्याय 1, 13, मत्ती 28 अध्याय 20। इसके अलावा कई स्पष्ट भविष्यवाणियां घोषित करती है कि अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा का विशेष प्रवाह होगा और यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले कलीसिया के पास यीशु मसीह की साक्ष्य होगी। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 17, 20, 39, 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 7, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 17, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 140। इन तथ्यों में हम परमेश्वर का अपने लोगों के प्रति दायित्व और प्रेम का प्रमाण देखते हैं, क्योंकि कलीसिया को उसके अनुभव के किसी भी अन्य भाग से अधिक अंतिम समय की आपदाओं का सामना करते समय कार्यवेदी के साधारण ही नहीं वरन असाधारण तरीकों में भी पवित्र आत्मा की एक सानंतबना देने वाले एक शिक्षक और एक मार्गदर्शक के रूप में उपस्थिति की आवश्यकता होगी। पवित्र शास्त्र उन विभिन्न माध्यमों की ओर इशारा करता है जिनके द्वारा पवित्र आत्मा मानव जाति का मार्गदर्शन करने और उनकी समझ को ज्योतिमान करने हेतु उनके मन और मस्तिष्क पर काम करेगा। स्वप्न और ईश्वरीय दर्शन इसका उदाहरण है। इस तरह परमेश्वर मनुष्य के पुत्रों के साथ संपर्क करेगा। परमेश्वर का वायदा है, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बात करूंगा। गिनती 12 अध्याय 6। इसलिए परमेश्वर ने कहा, बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है, जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की यह वाणी है। ईश्वर के वचनों को सुनने वाला और परम प्रधान के ज्ञान को जानने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है। गिनती 24 अध्याय 15-16। इस प्रकार ये जानने के लिए कि परमेश्वर ने मनुष्य को परख अवधि के दौरान कलीसिया में पवित्र आत्मा के स्वयं प्रकट होने की योजना किस हद तक बनाई, पवित्र शास्त्र की गवाही का विवेचन करना अत्यंत रुचि का विषय बन जाता है। उद्धार की योजना के बनाए जाने के पश्चात परमेश्वर, जैसा कि हमने देखा, अभी भी अपने पुत्र की सेवकाई और पवित्र दूतों के माध्यम से मनुष्य के साथ संपर्क कायम रख सकता था। हालांकि पाप ने मनुष्य और उसके बीच एक खाई पैदा कर दी थी।
कभी कभी वह मनुष्य से रूबरू बात करता था जैसे कि मूसा के साथ, लेकिन अधिकतर वह स्वप्नों ईश्वरीय दर्शन का तरीका अपनाता था। संसार का ये साधन पवित्र लेख में कई जगह वर्णन किया गया है। हनोक, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, यीशु मसीह के दूसरे आगमन की अपेक्षा में था। देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। यहूदा 1:14। भक्तजन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से परमेश्वर की ओर से बोलते थे। -2 पत्रस 1:21। यद्यपि लोगों की आत्मिकता कमजोर होने पर भविष्यवाणी की आत्मा का परिचालन गायब होना प्रतीत होता है, लेकिन वह उन सारे संकटों के समय जिनका कलीसिया ने अनुभव किया और उन सभी युगों में जो बदलाव के साक्षी है, विद्यमान रही है। जब यीशु के अवतार के लिए उल्लेखनीय युग आया, तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता ने पवित्र आत्मा से भरपूर होकर भविष्यवाणी की। लूका 1:67। शिमोन को बताया गया कि जब तक वह प्रभु को नहीं देख लेगा तब तक वह मृत्यु नहीं देखेगा, और जब यीशु के माता पिता उन्हें यहोवा को अर्पण करने मंदिर में लाए, तब शिमोन आत्मा के प्रभाव से मंदिर में आया, बालक यीशु को अपनी गोद में लिया और उसे आशीषित करते हुए उससे संबंधित भविष्यवाणी की। उसी समय हन्ना, जो एक नबी थी, आई और जो लोग यरूशलेम के छुटकारे की बात जोह रहे थे, उन सबको उस बालक के बारे में बताया। लूका 2:26-36।